हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने न्यूमेरिकल किए थे और कोटिंग से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे, छोटे बड़े इंपॉर्टेंट वगैरह, ठीक है। और अपन हमेशा एनसीईआरटी बेस के अनुसार ही चल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको कोर्स करवाएंगे आपको, ठीक है। देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो है समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब समाकलित वेग समीकरण में अपन आज पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों में से एक में से क्वेश्चन तो आना ही आना है 101%, ठीक है। ये मान के चलो आप, ठीक है। देखो, जो शून्य कोटि अभिक्रिया जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, पहली चीज तो एक शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं कैसे, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब है बेटा एक ऐसी अभिक्रिया जिसका जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती है, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है, ठीक है। जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को आप अच्छे से बैठा लेना बेटा, ठीक है। हमेशा सांद्रता की घात के शून्य घात के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। और शून्य घात के समानुपाती है, इसका मतलब वो शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसका आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इसकी जो समाकलित वेग समीकरण है वो भी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन समाकलित वेग समीकरण। हेडिंग लगाओ साथ साथ में, समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। और इसमें है सबसे पहले अपन के शून्य कोटि अभिक्रिया। नंबर एक, शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले अपन के शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके बाद में अपन समग्लित वेग समीकरण शून्य कोटि के लक्षण भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन को इस चीज पे ध्यान देना बेटा कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो है बेटा कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, जिसका वेग अभिकारकों अभिकारकों की सांद्रता के के शून्य घातांक, शून्य घातांक के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी जो लाइन थी वो है बेटा इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, कोई एक अभिक्रिया है ए प्लस बी इजिकल टू उत्पाद, ठीक है। ए प्लस बी इजिकल टू उत्पाद। अब इसका अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसका रहेगा अपन के आर इजिकल टू के ए। और आपको पता है बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया है तो उसके पावर कितनी रहेगी अपन के, शून्य रहेगी, बी और उसकी पावर भी अपन के शून्य हो जाएगी, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको पता है कि यदि किसी की घात शून्य है, ठीक है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा, इसकी घात भी शून्य है तो एक है, और उसको यदि अपन एक इससे गुणा करें k से, ठीक है, यानी देखो बेटा इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, तो r इजिकल टू क्या हो गया k, तो r इजिकल टू हो गया बेटा k। ठीक, अब जैसे अपन एक दो उदाहरण लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, उदाहरण नंबर 1 कि चलो एग्जांपल लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूज नहीं हो। जैसे H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के 2HCl, और ये अपन के उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा जो उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, वो शून्य कोटि अभिक्रिया की होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो उत्प्रेरकीय भी होती है लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया नहीं होती, वो प्रथम कोटि द्वितीय कोटि भी होती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है वो अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना, कोई भी यदि आपको उत्प्रेरकीय अभिक्रिया दिख जाए, ठीक है, तो उसको आपको क्या मानना है बेटा, शून्य कोटि। क्यों? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है इसके बिना आगे प्रोसीड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, इसलिए जो मुख्य रूप से भूमिका कौन लगा रहा है इसमें, एच न्यू, तो दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं का क्या मतलब हो गया बेटा, शून्य हो गया, इनका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो देखो अब इसका जो अपन के वेग समीकरण है वो क्या हो जाएगा, r इजिकल टू के H2 की पावर शून्य और Cl2 की पावर शून्य। ठीक है, तो इसका भी एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के k, यानी अभिक्रिया का वेग किसके सब बराबर होता है बेटा, वेग स्थिरांक के। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं ना बेटा वो आपके आगे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी आपको 101%। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, जैसे 2N2O, ठीक है, ये अपन के AU यानी स्वर्णिम अभिक्रिया, AU चेंज हो जाएगा बेटा 2N2 प्लस O2 में, 2N2 प्लस O2 के अंदर। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इजिकल टू के N2O शून्य, तो इसका मान एक हो जाएगा, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा अपन के एक के। अब एक चलो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 3 वो है जैसे अपन के 2NH3 है, 2NH3 ये बेटा अपन के प्लेटिनम की उपस्थिति में, उत्प्रेरक प्लेटिनम की उपस्थिति में N2 प्लस 3H2 में चेंज होता है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इजिकल टू के NH3 की पावर शून्य, तो इसका भी हो जाएगा बेटा R इजिकल टू के। ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल बता दिए मैंने, अभिक्रिया की परिभाषा भी अपन ने देख ली। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लिया, R इजिकल टू के आता अपन के जो मान है वो भी देख लिया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया का। ठीक है, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो हेडिंग लगा रहा हूं मैं, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, ध्यान देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, कोई भी अभिक्रिया है प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्टेंट है वो बेटा बना रहा है अपन के प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपन कैसे निकालते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन R, रेट ऑफ रिएक्शन यानी R वो अपन अवकलन रूप में, ठीक है, अवकलन रूप में इसका लिखते हैं बेटा डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के डॉट आर। ठीक है, और अपन के शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसकी घात भी बेटा अपन ने लगा दी शून्य। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कहां से लिया, क्योंकि बेटा मैंने इसका अवकलन रूप लिखा है। ठीक है, अवकलन रूप लिखने के बाद में क्या होगा, अब देखो इसमें ध्यान दो, आपको एक चीज तो पता है बेटा
किसी भी जो अपन के तत्व है या यौगिक है, कंपाउंड है, कोई भी है, ठीक है, यदि उसकी घात शून्य है तो उसका जो मान है वो बेटा इकाई होता है। ठीक है, यानी किसी भी मात्रा पर जो शून्य घातांक का मान होता है वो हमेशा इकाई होता है। तो मैं यहां लिखता हूं किसी भी मात्रा पर शून्य घातांक का मान वो होता है बेटा अपन के एक, इकाई यानी एक, यानी इसका मान एक हो रहा है बेटा अपन, तो क्या करेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा अभिक्रिया जैसे जैसे प्रोसीड करती है, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। इसलिए अभिकारक को लेते हैं माइनस में, प्रोडक्ट को लेते हैं प्लस में। ठीक है, ये चीजें हालांकि मैंने पहले आपको बता दी है, इसलिए तो बार बार बोलता हूं कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मान अपन के एक आ गया, तो के इंटू एक, तो क्या हो गया, के हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसे dt को इधर लेके आ रहा हूं इस तरफ, तो देखो डी आर अप इजिकल टू के डॉट डी टी। ठीक है, अब करना बेटा मेरे को इसका समाकलन। ठीक है, समाकलन करने पर जब अपन किसी भी समीकरण का समाकलन करते हैं बेटा, तो समाकलन करने से क्या होगा कि डी हट जाएगा और उस जगह समाकलन स्थिरांक लग जाएगा, और कुछ चेंज नहीं करना, सब जगह जहां जहां भी अपन की डी है उसको हटा दो आप समाकलन करने पर। देखो जैसे अपन के ये हो गए बेटा अपन के आर, ठीक है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा अपन के, इस माइनस को मैं चलो इधर ले लूंगा, ठीक है ना, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, ये हो गया अपन के आर इजिकल टू माइनस के टी प्लस आई। ये जो आई लगे है ना बेटा, ये अपन के है समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं आपके, आई इजिकल टू बेटा समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, और इसको लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर एक। ठीक है, ये तो हो गई अपन के यहां तक की बात, यानी अपन ने समाकलन कर लिया, और समाकलन करने से डी हटा के अपन ने उसकी जगह क्या कर दिया बेटा, समाकलन स्थिरांक लगा दिया। ठीक, अब यदि मैं बोलूं कि जो टाइम है, ठीक है, उसको शून्य करें अपन, यानी जब शुरुआत होती है अभिक्रिया की, जब अपन को पता नहीं है कि भाई कितने वेग, तो तब पता चलेगा ना जब अपन को समय पता होगा। ठीक है, तो यदि मैं जो समय है वो शून्य कर दूं, और जो सांद्रता अपन के आ रही है, ठीक है, उसकी अपन लिखते हैं प्रारंभिक सांद्रता जब शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यदि मैं जो टाइम है उसको कर दूं बेटा जीरो, यदि t इजिकल टू जीरो, तो अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता है, यानी जो R है, ठीक है, सॉरी इसको पूरा लिख देता हूं आपके, जो सांद्रता है वो बेटा प्रारंभिक है ना, R0 कर देता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अपन अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं नीचे आपके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ये R0 बेटा प्रारंभिक सांद्रता। अब मैं मान रख रहा हूं कहां पे, इस अभिक्रिया में मान रख रहा हूं t इजिकल टू जीरो है, और R की जगह लिख रहा हूं बेटा मैं R0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R0 इजिकल टू माइनस के डॉट टी, और टी की जगह मेरे को क्या करना है, जीरो करना है, प्लस आई। यदि जीरो किससे संख्या से गुणा होता है तो उसका मान भी क्या हो जाता है अपन के, जीरो हो जाता है। तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, आई इजिकल टू R0। ठीक है, तो देखो R0, तो ये हो गया बेटा अपन के आई। ठीक है, अब ये इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 2। ठीक है, अब आगे देखना है इसको,
मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, यहां पे आई है ना बेटा, यहां पे इस आई में इसका मान रख रहा हूं आई का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर से देखो आप, ये हो जाएगा अपन के आर इजिकल टू माइनस के डॉट टी प्लस इसका हो जाएगा अपन के आर जीरो। हो गया ये, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं के टी को इधर लेके आ जाऊं और बेटा इसको इधर लेके आ जाऊं, ठीक है। तो ये हो गया अपन के के टी इजिकल टू आर जीरो, यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, ठीक है। अब मेरे को यदि के का मान निकालना है तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर जीरो माइनस आर बटा टी। ये अपन के मान प्राप्त हुआ समाकलन करने पर, ठीक है। अब एक चीज और, यदि अपन जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको अपन ए माने, यानी अपन को बेटा वियोजन स्थिरांक निकालना है, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता यदि ए है तो अंतिम सांद्रता क्या होगी, अब ये तो डिसाइड करना भारी पड़ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि अपन को तो पता ही नहीं है। और पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे भाई, जिस चीज की वैल्यू अपन को पता नहीं उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता ए हो गई तो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन मान रखते हैं, देखो मान यहां रख रहा हूं मैं अपन के कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है बेटा ए, और जो अंतिम सांद्रता है वो है अपन के ए माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये जो मान है वो जो अपन के इस समीकरण के अंदर रखना आपको, ठीक, रखो इसके अंदर। क्या होगा देखो, के इजिकल टू आर जीरो की जगह ए माइनस, और ये हो जाएगा बेटा ए माइनस एक्स, ठीक है। अब जब इसको खोलेंगे अपन बटा टी, जब इसको अपन खोलेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बेटा मान आपस में कट जाएंगे, तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के x अपॉन टी, एक तो ये चीज। और यदि मेरे को टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा अपन के t इजिकल टू क्या हो जाएगा x अपॉन k। चलो इसको इधर लिख लेता हूं थोड़ा, t इजिकल टू x अपॉन k। ये दोनों मान अपन को प्राप्त हो गए। यदि समय प्राप्त करना है तो ये, और स्थिरांक प्राप्त करना है तो ये, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो हो गया, सबको अच्छे से पता चल गया कि मैंने क्या किया समाकलन। देखो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन निकाली मैंने इसकी, उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद जो अभिक्रिया की सांद्रता है उसके शून्य घातांक का मान अपन ने कितना लिया, एक लिया, तो बेटा एक मान रख दिया। उसके बाद में अपन ने dt को इधर लेके आए, ठीक है। देखो dt को अपन ने इधर ट्रांसफर किया तो k dt हो गया, उसके बाद में समाकलन किया तो r हट गया, तो सॉरी d हट गया तो r, और इस माइनस वाले को बेटा मैं इधर लेके आ गया तो kt प्लस आई, आई है बेटा समाकलन स्थिरांक। यदि t इक्वल टू 0 है तो अभिकारक की सांद्रता r जीरो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अपन ने ले ली, इसको बोलते हैं बेटा r जीरो। और ये हो गया अपन के मान रखा तो अपन को i इक्वल टू r प्राप्त हुआ, और इस i का मान अपन ने समीकरण 1 में रखा तो अपन को ये चीज प्राप्त हुई, ठीक है। बहुत इजी तरीके से, यानी कल क्लास में यदि आप आए हो तो ये 110% आपके क्लियर होके ही जाना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो मुख्य चीज है, जो शून्य कोटि अभिक्रिया के जो लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो इस चीज को, ठीक। अब देखो यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण, ठीक है। अब देखो
ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, वो कुछ नियमों का पालन करती है। ठीक है, कौन सी समीकरण का पालन करती है वो आप देखो। पहला पॉइंट है, शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। नंबर 1, शून्य कोटि अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। अब निम्न समीकरण कौन सी प्राप्त हुई थी बेटा? एक तो ये वाली, ठीक है, एक ये, दोनों। तो क्या आ जाएगा बेटा? k इजिकल टू R0 माइनस R बटा T, या आपके आ जाता है k इजिकल टू X अपॉन T। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर ये लिखो। दूसरी चीज है, जो इसके बीच में बनने वाला जो ग्राफ है अभिकारक की सांद्रता उस समय के बीच में, ठीक है, वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा बेटा। ये अभिकारक है, ठीक है, और ये समय है, और इसमें जो ग्राफ है वो इस प्रकार प्राप्त होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता का मान क्या होता है? कम होता है। क्योंकि देखो बेटा, प्रोसीड होती है अभिक्रिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। तो देखो बेटा, जैसे जैसे समय होगा अभिकारक की सांद्रता कम होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो जो समय के साथ में क्या होगा बेटा, जो अपन को ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होगा अपन को ऐसे नीचे की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं ढाल या प्रवणता, यानी कि माइनस के। ठीक है, आई चीज समझ में? ये रहा अपन के माइनस के, समय के साथ में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उनका वेग हमेशा स्थिर रहता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, वेग हमेशा स्थिर। ठीक है, वेग हमेशा स्थिर का मतलब होता है R इजिकल टू के। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट देखना बेटा। चौथा पॉइंट है, वो जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो सदैव पूर्ण होती है, तथा इसमें जो पूर्ण होने में जो लगा समय होता है ना बेटा, ठीक है, वो a बटा k के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर a बटा k के बराबर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये है अपन के शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण होती है, तथा इसमें लगने वाला समय ठीक है, a बटा k के बराबर होता है। a बटा k के बराबर होता है। या a क्या बेटा? a है ये बेटा, ये वाला कहां गया अपन के, ये a इजिकल टू बेटा प्रारंभिक सांद्रता। तो यहां लिख देता हूं a इजिकल टू है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखो, यदि समय को अपन आधा कर दे, t हाफ कर दे, t 1/2 कर दे। ठीक है, और ये तो x है अपन के, क्योंकि अपन को पता नहीं था इसकी सांद्रता, फिलहाल अपन को पता है बेटा a है। ठीक है, फिलहाल अपन को क्या पता है, a इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। तो इसका मैं यदि समय आधा करूं तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5वां है पॉइंट कि t हाफ होने पर 1/2। ठीक है, यदि मैं बोलूं समानुपाती है बेटा 1 है, जो वियोजन स्थिरांक है। ठीक है, तो या फिर a को आप बोल सकते हो बेटा प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, अब तो समझ में आ जाएगा कि आप समानुपाती किसके है, प्रारंभिक सांद्रता के। इसलिए अपन को क्या प्राप्त होगा बेटा, इसलिए अपन को प्राप्त होगा जो t हाफ टाइम है 1/2, 1/2, उसका जो मान है वो a/2k हो जाएगा। a बटा क्या हो जाएगा, 2k। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि R0
बटा 2k। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है कि जो आर का मात्रक है या फिर अपन के का मात्रक, वो हो जाएगा अपन के, पहले बता रखा है, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ये होगा। ठीक है, अब यदि आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना है, पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, क्लास को पॉज करके फिर आंसर देके फिर देखना है भाई आपने इतनी देर जो मैंने रामायण गीत गाया है वो आपके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा है। ठीक है ना, तो देखना, यदि मैं बोल दूं आपको कि आपको T1 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता वो P1 प्राप्त होती है। ठीक है, T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता आपको P2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसका आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले इसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर यदि नहीं भी पता है तो ध्यान रखना बेटा, इसकी जो क्वेश्चन है कि अपन के T1 समय पर सांद्रता P1 और T2 समय पर सांद्रता P2, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है R इक्वल टू K, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और K, क्योंकि बेटा R इसमें क्या है बेटा, वेग हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी R इक्वल टू क्या होता है, K होता है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो बेटा, P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है ना, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि कहने का मतलब है डेल्टा P बटा डेल्टा T भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई बेटा अपन के किसके बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आज अपन ने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले तो अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, इसका समाकलित वेग समीकरण निकाला। समाकलित वेग समीकरण निकालने के बाद में शून्य कोटि अभिक्रिया के अपन ने लक्षण के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया अपन के आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 101% इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन लेकर आएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी, आप बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, विजिट अगेन।